दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज के बारे में शेयर करने जा रहा हूं जिसके इस्तेमाल मात्र से आप अपने शरीर की 80% बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हो और खासकर इस गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल बेफिक्र होकर कर सकते हो। जिनके भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, यानी कि हड्डियां कमजोर पड़ रही हैं, हड्डियों में दर्द हो रहा है या फिर कमर में घुटनों में दर्द हो रहा है, शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, नसें कमजोर हो गई हैं, नसों में ब्लॉकेज आ गई हो, तो जो घरेलू उपाय मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसके सेवन मात्र से हाई बीपी की समस्या, शरीर में बढ़े बैड कोलेस्ट्रॉल, नसों से संबंधित समस्या, जोड़ों और घुटनों से संबंधित समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा ये जो उपाय आपके बॉडी को डिटॉक्स करेगा, जी हाँ, शरीर की सारी गंदगी को बाहर करेगा। अगर कोई इंसान इसे एक डिटॉक्स ड्रिंक के तौर पर लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। इसके अलावा ये हमारे हाथ पैरों के जलन को दूर करता है। पेट में जलन हो रहा हो तो इसमें भी ये फायदा करेगा। इसके साथ ही पेट में गैस, एसिडिटी को दूर करने का काम करता है। तो जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये है धनिया के बीज। जी हाँ, चौंकिए मत, धनिया आपको दिखने में साधारण सा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों धनिया जो है गुणों का खजाना है। आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में भी धनिया के गुणों के बारे में काफी कुछ लिखा गया हुआ है। ये हमारे शरीर को हेल्दी रखने में और शरीर की बीमारियों को दूर करने का काम करता है। तो चलिए जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसके क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको ऐसा सूखा हुआ धनिया का बीज लेना है। याद रहे मार्केट में धनिया का पाउडर आता है, आपको पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। आप इस तरह से बीज ले आइए, क्योंकि बीज में कोई मिलावटी नहीं हो सकता। अगर आप पाउडर बाजार से लेकर आते हैं तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये 100% ओरिजिनल होगा, शुद्ध होगा। तो इसलिए आप यहाँ पर बीजों का इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरीके से कटोरी में पानी ले लीजिए और इसके अंदर आपको 1 चम्मच के करीब धनिया का बीज डाल देना है और इसे ऐसे ही रात भर के लिए रख देना है। फिर आप अगली सुबह इसे हल्का सा गर्म कर लीजिए और फिर आपको क्या करना है, इस पानी को सुबह गर्म कर लेना है। धनिया के बीजों के साथ ही गर्म करके इसे छान लेना है और छानने के बाद चाय की तरह इसे सिप सिप करके पी लेना है। दोस्तों इस तरीके से धनिया का पानी सेवन करने से शरीर से बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बाहर हो जाता है। ब्लॉकेज जो है नसों में, गंदगी जो जम गई है वो बाहर कर देगा। दूसरी तरफ ये हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों अगर घर में किसी को भी हाई बीपी की समस्या है या फिर दिल से संबंधित कोई रोग है, जिनको एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, उन्हें भी धनिया के पानी का इस्तेमाल करने की सलाह जरूर दीजिएगा। उन्हें करना चाहिए। इससे नसों की ब्लॉकेज की समस्या दूर होगी और हार्ट आपका हेल्दी होगा। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में करेगा। इसके अलावा धनिया के बीजों के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन, ये 4 चीजें बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसके अंदर पाया जाने वाला पोटेशियम हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, साथ ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कैल्शियम के बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, जोड़ों घुटनों में दर्द की समस्या से छुटकारा मिलता है, साथ ही साथ हमारे बाल और दांत भी हेल्दी रहेंगे। मैग्नीशियम दोस्तों हमारे बॉडी के मसल्स को मजबूत बनाने का काम करता है। जिनके भी जांघों में या फिर पिंडलियों में दर्द होता है, बहुत से ऐसी माताएं बहनें हैं जो रात को जब सोती हैं तो उनके पिंडलियों में, टांगों में दर्द होता है, तो ये होता है मैग्नीशियम की कमी की वजह से। धनिया के पानी इसमें भी आपको फायदा करेगा। इसके अलावा इसमें आयरन कंटेंट पाया जाता है और आयरन के बारे में जानते ही हो कि ये खून की कमी को दूर करता है, शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बनाए रखता है, हीमोग्लोबिन को बनाए रखता है। तो आयरन की भी कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। अगर आयरन की कमी हो जाए तो शरीर में कमजोरी आ जाती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाएंगे, कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, हमेशा शरीर में आलसपन बना रहता है और शरीर में एनीमिया हो जाता है यानी खून की कमी हो जाती है। तो इसको भी दूर करने का ये काम करेगा। दोस्तों धनिया का पानी अगर आप रोजाना पीते हैं तो आपको शुगर यानी कि डायबिटीज की समस्या है तो नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि इस नॉर्मल से चीज के द्वारा आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए आपको रोजाना धनिया का पानी पीना चाहिए। इसके साथ ही धनिया के पानी के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपकी आंखों की रोशनी दिनों दिन कमजोर पड़ती जा रही है या फिर बच्चे हैं उनके आंखों की रोशनी कमजोर पड़ती जा रही है, तो आप बच्चों को भी धनिया दे सकते हैं। लेकिन आपको मैं तरीका दूसरा बताता हूँ। आप अगर आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए धनिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस तरह कीजिएगा। 100 ग्राम बादाम लीजिए, 50 ग्राम धनिया लीजिए, 50 ग्राम सौंफ लीजिए और 100 ग्राम आपको लेना है मिश्री।
आप अगर इस चूरन को स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो धनिया के दाने को थोड़ा सा भून लीजिएगा। 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच पर इसे भून लीजिए और इन चारों चीजों को मिलाकर ग्राइंड कर लीजिए। यहाँ आपको सौंफ नहीं भूनना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन चारों चीजों को ग्राइंड करके सब पाउडर बना लीजिए और रोजाना इस पाउडर का 1 से 2 चम्मच 1 गिलास दूध के साथ रात को सोने से पहले बच्चों को दीजिए। और अगर आपकी आंखों पे चश्मा लग गया है, आप चश्मा उतारना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो भी आप इस चूरन का इस्तेमाल रोजाना रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ कीजिए और लगातार 60 दिनों तक इसका इस्तेमाल कीजिए। आंखों की रोशनी दिन पर दिन आपकी बढ़ती जाएगी और पहले की जैसे आपकी आंखें हेल्दी हो जाएंगी। आपको अगर यूटीआई की प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, तो रोजाना 15 दिनों तक धनिया के बीजों के पानी का सेवन कीजिए। यूटीआई में आपको जड़ से फायदा मिलेगा। इसके अलावा जिनके भी सीने में बहुत ज्यादा जलन होती है ना, गले में दर्द होता है या फिर हाथ पैर के तलवे जलते हैं, पेट में जलन होती हो, है ना, शरीर में गर्मी ज्यादा बढ़ गया हो, तो उनको भी धनिया का पानी लगातार पीना चाहिए। और इस पानी में अगर आप चाहें तो मिश्री भी मिलाकर पी सकते हैं। धनिया का पानी उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिनके शरीर में पित्त बहुत ज्यादा बनता है ना, शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा बनी रहती है, तो उन्हें धनिया का इस्तेमाल बेफिक्र होकर करना चाहिए। तो दोस्तों, धनिया के बीजों का इस्तेमाल बेफिक्र होकर कीजिए। जितनी क्वांटिटी आपको बताई गई है, यानी कि आप 1 चम्मच धनिया के बीजों का इस्तेमाल रोजाना कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 चम्मच धनिया के बीजों को पानी में भिगोकर सुबह इसे गर्म करके पी सकते हैं, लेकिन इसे ज्यादा क्वांटिटी ना लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये धनिया की जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी और जाते जाते जरूर वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। और अब तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल रुद्रा होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं आपको मिल जाए। तो कल एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा हेल्दी रहिए।